अब की बार 400 पार। पूरा देश कह रहा है अब की बार। दोस्तों, ये वो नारा था जो इंडियन इलेक्शन 2024 में बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी अपनी हर इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इलेक्शन के नताइज के वक्त अगर देखा जाए तो वो 300 सीटें भी ना हासिल कर सके। अब बज़ाहिर तो बीजेपी ये इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है कि इस जीत से तो हार बेहतर है। दूसरी जानब भारत की दूसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को सिर्फ 99 सीटें मिली, जिस पर उन्हें वहां के लोग कामयाब करार दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री व्लॉग्स के देखने वाले तमाम नाजरीन को हम आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तकरीबन 42 पार्टीज ने हिस्सा लिया, लेकिन हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ भारत की 3 सबसे बड़ी सियासी पार्टी के बारे में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो ये इलेक्शन दरअसल हार चुके हैं, क्योंकि अब की बार उनको इस चीज़ पर बड़ा मान था कि वो इस इलेक्शन में 400 सीटें बाआसानी हासिल करेंगे। चूँकि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 303 सीटें बजाते खुद हासिल की और इत्तेहादियों की मरहूने मिन्नत ये सीटें बढ़कर 353 हो गई थीं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें हासिल हुई थीं और अपने हामियों को साथ मिलाने के बावजूद राहुल गांधी सिर्फ कुल 60 सीटें हासिल कर सके थे, जिसके बाइस वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी ना बन सके। लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी 250 का हिस्सा भी पार ना कर सके और वो सिर्फ 240 सीटें ही हासिल कर सके और पिछली बार की निस्बत वो 63 सीटों से पीछे रह गए। जबकि दूसरी जानब राहुल गांधी अब की बार 99 सीटें लेने में कामयाब रहे, यानी उन्होंने इस बार 47 सीटें ज़्यादा हासिल की। तो ऐसी क्या वजह पेश आई कि नरेंद्र मोदी को इस शिकस्त का सामना करना पड़ा? दोस्तों, सबसे पहली वजह जो सामने आई वो है इलेक्शन कैंपेन। कहा जाता है कि मोदी साहब को अब की बार अपनी जीत का इस कदर अंदाज़ा था कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन जैसी करनी चाहिए थी वैसी नहीं की। जैसे 2024 से पहले बीजेपी की एक वॉलंटियर फोर्स थी जिसका नाम था आरएसएस। दोस्तों, आरएसएस के नौजवान घर घर जाकर इलेक्शन कैंपेन किया करते थे, जिसकी वजह से बीजेपी काफ़ी बार बड़े मार्जिन से जीती। और अब की बार बीजेपी के बहुत से लीडरों ने ये कहकर आरएसएस का साथ नहीं दिया। अब की बार बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी मीडिया में ये बात ओपनली कही कि हम जब छोटी पार्टी थे तब हमें आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आरएसएस के कई नौजवान बीजेपी के खिलाफ हो गए, जिसके बाइस नरेंद्र मोदी का वोट बैलेंस काफ़ी हद तक कम हो गया। दोस्तों, इलेक्शन में कम सीटें लेने की दूसरी वजह ऐसे हामियों की बात ना मानना था, जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बहुत से कंटेंडर्स को रिजेक्ट कर दिया गया और साथ ही साथ अपनी पार्टी के मशहूर और मजबूत उम्मीदवारों को निकाल कर दूसरे उम्मीदवार रखे गए जिनको लोग जानते तक नहीं थे। लेकिन पता नहीं कि नरेंद्र मोदी जैसे सियासतदान से ऐसा ब्लंडर भी कैसे हो सकता है। अगर इसके मतलब आपको कोई इल्म हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर दोस्तों, इस एक और ब्लंडर की वजह से नरेंद्र मोदी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जैसे कि यूपी जैसा एक सूबा ही हाथ से निकल गया। दोस्तों, ये वही सूबा है जहां पर हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के करीब माने जाने वाले एक बहुत ही अहम मंदिर यानी राम मंदिर का इफ्तिताह भी किया था। ये काम करने के बावजूद वो इस स्टेट में कामयाब ना हो सके और उनको एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक और बड़ी वजह जो बताई जाती है
वो है इन्फ्लुएंसर्स की मदद, जहां पर भारत की दूसरी सियासी पार्टीज़ ने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब को अप्रोच किया और उनसे अपनी इलेक्शन कैंपेन करवाई। और बहुत से यूट्यूबर्स ने तो नरेंद्र मोदी को सीधा डिक्टेटर ही बोल दिया, जबकि बीजेपी ने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की और इस बात पर ज़रा बराबर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाइस उनका वोट बैलेंस काफ़ी हद तक कम हो गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने वादों की लिस्ट में गरीब आवाम को बहुत कुछ फ्री देने का वादा किया। वहीं पर मोदी जी ने एक बार फिर सड़कें और बड़ी बड़ी इमारत बनाने का वादा किया। दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं कि मोदी जी की सियासत में इंडिया ने बहुत तरक्की की, लेकिन वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के सही करने से कुछ नहीं होता, तालीम और रोज़गार के मौके भी एक सियासतदान को फराहम करने चाहिए। खैर दोस्तों, आपका इंडिया में होने वाले इन इलेक्शंस पर क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में कुछ अच्छा और मुफीद जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम हिस्ट्री व्लॉग्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।